तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रिस्क फैक्टर है एंड क्या रिवॉर्ड फैक्टर है, वो इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। 320 के लेवल्स पे स्टॉक आ चुका है, 400 के लेवल्स पे हुआ करता था एंड स्टॉक के अंदर आज 2.5% का हमें जंप भी देखने को मिला है। नॉर्मली हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्टॉक्स में गिरावट हुई थी वो थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिली है। पिछले 5 दिनों में 3.5% का मूव, 1 मंथ में 17% तक स्टॉक गिर चुका है एंड लास्ट 6 मंथ के अंदर स्टॉक 16% डाउन है एंड पिछले 1 साल से 37% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। 37% स्टॉक गिर चुका है, मतलब 1 साल पहले किसी ने भी पैसा लगाया तो उसका कुल मिला के नुकसान ही हुआ है। 5 सालों की बात की जाए तो जो भी रिटर्न्स कंपनी ने दिए थे वो धीरे धीरे करके हमें कम होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कंपनी का जो मेन पॉइंट कि भैया 2024 के बाद स्टॉक चला ही नहीं है। 2024 फरवरी के टाइम स्टॉक रुका था 600 के लेवल्स पे, वहां से थोड़ा सा टॉप लगाया था, बट जिसने 2024 फरवरी के टाइम लिया उसका अभी भी लॉस है एंड लगभग 2.5 साल हो चुका है। 2.5 साल के अंदर स्टॉक मतलब कंपनी ने 2.5 साल के अंदर कंपनी ने तो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, बट स्टॉक के अंदर कोई भी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली। अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो पिछले 2.5 साल के अंदर कंपनी का 2024 में रेवेन्यू 1,000 करोड़ का हुआ करता था, वो यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा हो गए 2700-2800 करोड़ का हो चुका है। कंपनी के जो प्रॉफिट्स 160 करोड़ के हुआ करते थे वो 500 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच चुके। 2.5 साल मतलब 2024 के टाइम स्टॉक रुका हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो कंपनी का रेवेन्यू 290 करोड़ का हुआ करता था वो 700 से 800 करोड़ रुपए तक का हो चुका है। मतलब कंपनी ने तो ग्रोथ दिखाई है, बट स्टॉक के प्राइस में हमें कभी कोई भी ग्रोथ जो है वो देखने को नहीं मिली है। एक्चुअली क्या वजह है जिसकी वजह से स्टॉक नहीं चल रहा है और बाजार को किस बात का डर है और बाजार किस बात को रिवॉर्ड करेगा, तो वो इस वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे केपीआई को लेके। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कंपनी के फाइनेंशियल्स। 6,344 करोड़ रुपीज का कंपनी का मार्केट कैप है, लेकिन वही दूसरी साइड जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा तकरीबन 10,000 करोड़ का कंपनी का एसेट है। मतलब कंपनी के एसेट से भी कम कंपनी का मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी में अच्छी बात जो मुझे लगती है कि देखिए कंपनी की ग्रोथ जो है वो अभी बाकी है। मतलब मेन रेवेन्यू लाइक कंपनी का अभी सीपीपी बिजनेस कंपनी ने एग्जीक्यूट किया है। आईपीपी के बड़े प्रोजेक्ट्स कंपनी के एग्जीक्यूट होना बाकी है। आईपीपी मतलब प्रोजेक्ट सोलर पैनल का लगाना और उससे जो बिजली बनेगी वो कंपनी खुद बेचेगी। सीपीपी में क्या होता है, किसी दूसरी कंपनी के लिए सोलर प्रोजेक्ट लगाना और उससे कुछ प्रोजेक्ट लगाने की कॉस्ट और कुछ ऊपर का मार्जिन लेना, ठीक है। तो अभी तक जो भी रेवेन्यू वगैरह प्रॉफिट वगैरह हो रहे थे वो सीपीपी से हो रहे थे। कंपनी के मेन जो बड़े आईपीपी प्रोजेक्ट्स है वो एग्जीक्यूट होना अभी बाकी है। आईपीपी में होता यह है कि मार्जिन और रेवेन्यू काफी स्ट्रांग होता है। जैसे मान लो कि सीपीपी बिजनेस है, सीपीपी में मान लो कंपनी ने 100 करोड़ का रेवेन्यू किया है तो उसमें कंपनी का प्रॉफिट 15 से 20 करोड़ ही होगा। आईपीपी मतलब 15 से 20 करोड़ का 25 करोड़ का इबिट्टा मार्जिन सीपीपी बिजनेस में। आईपीपी में क्या होता है पता है, आईपीपी में मान लो यहाँ पे कंपनी ने 100 करोड़ का रेवेन्यू किया है तो 90 करोड़ का कंपनी को इबिट्टा मिलेगा। ये है यहाँ पे डिफरेंस। तो अभी यहाँ पर कंपनी की जो मेन आईपीपी बिजनेस है वो अभी के टाइम एग्जीक्यूट होना बाकी है। एग्जीक्यूशन अभी के टाइम शुरू हो चुका है, धीरे धीरे करके कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रही है। तो इसी वजह से यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि भैया पी तो ऑलरेडी कम है। वैल्यूएशंस की बात की जाए तो आपका सेक्टर का पी है भाई 25 के आसपास, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 14 के पी पे, सेक्टर से ऑलमोस्ट हाफ लेवल पे, ग्रोथ अभी बाकी है। तो मेन पॉइंट ये है कि ऑलरेडी वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड है और ग्रोथ अभी बाकी है। तो इसी वजह से अगर देखा जाए तो केपीआई अंडर वैल्यूड दिखता है। बुक वैल्यू की बात की जाए 150 की बुक वैल्यू एंड एवरी हाफ ईयरली कंपनी की बुक वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। आरओसी आरओई कंपनी के बेटर हमें देखने को मिल रहे हैं। नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स स्ट्रांग है, इस बार कंपनी का रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। अब यहाँ पे जब सब चीजें अच्छी है तो बाजार को दिक्कत किस बात की है। अभी रिसेंटली कंपनी का यहाँ पर हमें न्यूज भी देखने को मिला। न्यूज क्या क्या है चलिए मैं आपको कवर करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आज जो हमें न्यूज देखने को मिला है वो यहाँ पे काफी अच्छा और बड़ी न्यूज है। यहाँ पे हमें क्या न्यूज देखने को मिल रही है कि केपीआई जो है उन्होंने मीटिंग जो है रखी थी
कहाँ पे? दुबई बेस्ड एक फर्म है जिसका नाम है राज होल्डिंग ग्रुप। अब ये यहाँ पर यूएई की फर्म है। इनके साथ केपी ग्रुप ने मीटिंग रखी थी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज होल्डिंग ग्रुप जो है केपीआई के फंड्स को, केपीआई के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड्स प्रोवाइड करवा सकता है, कैपिटल जो है वो प्रोवाइड करवा सकता है, या फिर यहाँ पे एसपीवी के थ्रू इन्वेस्टमेंट जो है केपीआई ग्रुप के अंदर बहुत बड़ा आ सकता है। तो ये एक केपीआई के लिए पॉजिटिव ट्रिगर है। दूसरा, रिसेंटली यहाँ पे सनड्रॉप जो है उसने डीएमजीएल के अंदर 55 करोड़ रुपीस के अंदर 100% इक्विटी जो है वो यहाँ पे खरीद ली है। मतलब केपीआई ने एक नई कंपनी को एक्वायर किया है। अब जो नई कंपनी खरीदी है उस कितने में खरीदी है? 55 करोड़ रुपीस में। लेकिन उस कंपनी का रेवेन्यू आता है सालाना 250 करोड़ रुपीस का। मतलब एक अच्छे वैल्यू पे उस कंपनी को एक्वायर किया है, ये भी पॉजिटिव है। दूसरी तरफ यहाँ पे कंपनी ने एक प्लांट एग्जीक्यूट किया है। 130 मेगावाट का आईपीपी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है। इसका मतलब ये 17 अगस्त की न्यूज़ है, रिजल्ट्स के बाद की। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जो बोला है कि भैया हमारे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन होने वाले हैं आने वाले टाइम में और हम एग्जीक्यूशन को ऑन ट्रैक रखे हुए, तो वो हमें कहीं ना कहीं प्रूव होते हुए भी देखने को मिलता है। तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर केपीआई के लिए है कि हाँ भाई, कंपनी ने जो बोला है प्लांट एग्जीक्यूशन का वो टाइमली हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे 27 अगस्त को मीटिंग भी होने वाली है डीएम कैपिटल्स के साथ, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इंपॉर्टेंट रहेगा। पॉजिटिव तो वो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्फ्रेंस के अंदर केपीआई क्या अनाउंसमेंट्स करता है, ये इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा पॉइंट रहेगा। अगर कुछ पॉजिटिव ट्रिगर होता है तो ये स्टॉक के लिए भी बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है। ईएसओपी के तहत जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है उनको 4,70,000 शेयर 35 रुपये के लेवल्स पे दिए, एंड ये भी एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज हमें देखने को मिलता है। मतलब एग्जीक्यूशन भी हो रहा है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी न्यूज देखने को मिल रही है, एंड गाइडेंस भी कंपनी की अच्छी है। तो स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे अभी दिक्कत किस बात का है? बाजार इसको वैल्यू क्यों नहीं दे रहा? बाजार इसको वैल्यू इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अभी तक जो भी रेवेन्यूज आ रहे थे वो सीपीपी से आ रहे थे, बट अब जो रेवेन्यू आएंगे वो आईपीपी से आएंगे। तो बाजार अब आईपीपी के प्रोजेक्ट्स को रेवेन्यू देगा। लेकिन बाजार को किस बात का डर है? बाजार को डर इस बात का है कि देखिए, अचानक जो आपका 53 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट 80 करोड़ हो गया, और आपका जो डिप्रेसिएशन अमाउंट डायरेक्टली 39 से 51 हो गया। लाइक ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 70-80% जंप, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट डबल, मतलब ईयर ऑन ईयर इंटरेस्ट देखेंगे तो लगभग डबल हो गया। तो बाजार को इस बात का डर है कि अगर केपीआई टाइम पे अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट नहीं कर पाई तो कहीं डेट के तले केपीआई जो है वो डूब ना जाए। इस बात का बाजार को डर है। इसकी वजह से बाजार ने इसको थोड़ा प्रेशर दिया। जैसा आप देख सकते हो, रिजर्व की बात की जाए 2,935 करोड़ का है, लेकिन अगर आप जब डेट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई 10,000 करोड़ के एसेट है और उसमें से 5,500 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर डेट देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि बाजार डेट की वजह से थोड़ा सा केपीआई को लेके डरा हुआ है। लेकिन आने वाले 1-2 क्वार्टर में जब केपीआई के जो प्रोजेक्ट्स एनर्जाइज हो जाएंगे, केपीआई के प्रोजेक्ट कमीशन में चले जाएंगे, जहां से रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा, तो कंपनी के प्रॉफिट्स जब बढ़ेंगे तो इसी वजह से कंपनी अपने इंटरेस्ट को कंट्रोल में ले आएगी। और डेट का जो इश्यू है उसमें देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में जब नए प्रोजेक्ट्स कमीशन होंगे तो कंपनी के एसेट जो है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी। एसेट क्वालिटी जब इंप्रूव होगी तो डेट जो है वो हमें कंट्रोल में आते हुए नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम बोलते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोगों का कहना है कि भैया यहाँ पे केपीआई में क्या व्यू हो सकता है, सिंपल बात है। बात यही है कि केपीआई के फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं, बट डेट का बाजार को डर है। इस वजह से बाजार थोड़ा सा डरा हुआ है, इस वजह से सही वैल्यू नहीं दे पा रहा है। लेकिन मेरा व्यू है कि भाई यहाँ पे आने वाले टाइम में डेट जो है वो मे बी हमें कम होते हुए नजर आए। कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे तो ऐसे में यहाँ पे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। प्रॉफिट बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट का भी बर्डन कम हो जाएगा। एसेट इंप्रूव हो रहे हैं जिसकी वजह से ओवरऑल बैलेंस शीट कंपनी की मजबूत हो रही है। मेरा तो व्यू ये है। तो केपीआई में टेक्निकल्स को समझते हैं, मतलब फाइनेंशियली ग्रोथ है, बट डेट जो है उसको मॉनिटर कर। यहाँ पे पता चलेगा कि जिस लेवल्स पे है अपन, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। फिबो का लेवल भी हम इसको बोल सकते हैं। फिबोनाची के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऐसे में हमें देखने को मिलेगा कि स्टॉक जो है
वो 61% एंड 78% के रेशियो के बीच में। अगर आप देखेंगे तो 61% का रेशियो तो 388 के लेवल्स पे था, लेकिन 78 के लेवल्स पे स्टॉक ऑलमोस्ट टैप किया है, लगभग उससे थोड़ा सा ऊपर पहले ही हमें रिवर्स होते हुए नजर आया है। दूसरा पॉइंट कि यहाँ से पहले लास्ट टाइम स्टॉक रिवर्स किया था एंड इस बार भी हमें रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, तो केपीआई के लिए 300 का तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। दूसरी बात मैं आपके लिए कहूंगा कि भैया शॉर्ट टर्म में तो केपीआई में कुछ भी हो सकता है, बट आने वाले 6-7 महीने के अंदर, 6 महीने में आएंगे 2 क्वार्टर रिजल्ट्स। 2 क्वार्टर के अंदर कंपनी अपने फाइनेंशियल्स को काफी इंप्रूव कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। मेरा व्यू ये है कि भाई केपीआई आने वाले टाइम में अच्छे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूशन करने की पोटेंशियल रखती है, और ऐसे में यहाँ पर मेरा जो रिवॉर्ड है वो केपीआई में बड़ा लेके मैं चल सकता हूँ। दूसरी बात, रिस्क भी है। रिस्क ये है कि अगर प्रोजेक्ट्स कमीशन नहीं हुए तो डेट का रिस्क है, तो ऐसे में यहाँ पर रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है। लेकिन केपीआई में अगर प्रोजेक्ट कमीशन हो गए तो इस स्टॉक के अंदर रिवॉर्ड जो है वो काफी बड़ा है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का पी 13 या 12 के आसपास ही है। व्यू क्या है, देखिए शॉर्ट टर्म में तो चीजें दिक्कत वाली है, लेकिन अगर नजरिया लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म है तो मेरे हिसाब से कोई बड़ा रिस्क मुझे नहीं दिख रहा है। दूसरी बात कि यहाँ पर सारा पैसा आपको नहीं लगाना है, क्योंकि डेट का भी रिस्क है। अगर कैपिटल आपका लिमिटेड में लगा हुआ है और आप लॉस में हो तो आप एवरेज कर सकते हो, लेकिन सारा पैसा ही लगा हुआ है ऊपर के रेट पे और आप लॉस में हो और आप अब बोल रहे हो कि भाई मैं एवरेज करूं या ना करूं, तो क्या दिक्कत है कि सारा पैसा तो ऑलरेडी आप लगा चुके हो, क्या एवरेज करोगे। कुछ क्वांटिटी आपने ऊपर के लेवल पे ले रखी है तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हो, इस वजह से आपका एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। यही सेम चीज मैंने भी की है। कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ले रखी है, यहाँ पे मैं थोड़ा और ऐड कर दिया हूँ तो मेरा एवरेज यहाँ कहीं आ गया है। सिंपल बात है। तो यही है कि यहाँ पर केपीआई में शॉर्ट टर्म चीजें थोड़ी सी दिक्कत वाली है, लॉन्ग टर्म में चीजें बेहतर होते हुए मुझे नजर आ सकती है, ये ऐसा मेरा मानना है। इंपॉर्टेंट लेवल है 335, इसके ऊपर अगर निकलता है तो स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू। बाकी मेरी तरफ से कोई बाइंग सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आपका क्या व्यू है मेरे साथ जरूर शेयर